Hello friends, today we will be discussing the concept of e-learning. As we all know that it is very much vital concept of the hour and बहुत ज़रूरी है कि ई-लर्निंग के बारे में हमें पता होना चाहिए बिकॉज़ आजकल तो वैसे ही ई-लर्निंग बहुत इन है और कोविड जैसे टाइम में जहाँ पे हम स्कूल्स नहीं जा सकते हैं, कॉलेजेस नहीं जा सकते, ई-लर्निंग इज़ द ओनली मेथड that is helping us to cope up with our studies. So basically e-learning means electronic learning. इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो लर्निंग है, शिक्षा है, दैट इज़ नोन एज ई लर्निंग. इट इन्वॉल्व्स प्यूपल टीचर इंटरेक्शन ऑनलाइन पे जो बच्चे और एक उनके अध्यापिका का इंटरेक्शन होता है, दैट इज़ द बेसिस ऑफ ई लर्निंग. कमिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स, एक्चुअली मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं जिसके थ्रू आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ टू मेक लर्निंग प्रोग्राम इफ़ेक्टिव. सो लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो, इंटरेस्टिंग बन जाए, ये इसकी एक खासियत है ई लर्निंग की. क्योंकि हमें अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ही मोनोटोनस हो जाती है क्लासरूम टीचिंग कभी कभी. सो ई लर्निंग में जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारी अटेंशन है वो ज़्यादा रहती है, फोकस जो है वो ज़्यादा रहता है. तो इफ़ेक्टिव लर्निंग हो, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल एंड नॉलेज पैक्ड टीचिंग मेथड. फ्लेक्सिबिलिटी इसका एक वन ऑफ द वेरी ग्रेट फीचर है, क्योंकि आप कोई भी टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं. मतलब देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स कि आपको इसी टाइम में ये अटेंड करना ही होगा. तो ये चीज़ें मोल्ड हो सकती हैं. थर्ड वन इज़ क्विक इवेल्यूएशन. इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, असेसमेंट होते हैं जिसमें आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो हैंड टू हैंड मिल जाता है या बहुत जल्दी मिल जाता है. मतलब हमें बहुत ज़्यादा पेपर चेकिंग की वेट नहीं करनी पड़ती. तो हम अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं एमसीक्यू टेस्ट देकर, या बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं. तो ई लर्निंग हेल्प्स इन द क्विक इवैल्यूएशन. फोर्थ वन इज़ लर्निंग विथ कन्वीनियंस. ऑब्वियसली ये कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है कि हम बहुत ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई चीज़ सीख सकते हैं एट द कंफर्ट ऑफ अ होम, या कोई भी हमारी ऐसी जगह जहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हम वहाँ से अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं. तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स कन्वीनियंस. कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग. कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग की अगर बात करें तो एक सिंगल टीचर जो मे बी कोई भी जगह बैठा हो सकता है, किसी और कंट्री में, स्टेट में, और बच्चे जो कि डिफरेंट स्टेट से जुड़ सकते हैं. तो कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है ई लर्निंग. अवेलेबिलिटी, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, अफोर्डेबल है मैं कहूँगी, और अवेलेबल है, तो ई लर्निंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू लर्न एनीथिंग. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कोर एलिमेंट्स ऑफ ई लर्निंग. कोर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ई लर्निंग के कोर एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ पेडागोजी, सेकेंड इज़ स्टैंडर्डाइजेशन, एंड थर्ड इज़ रीयूजेबिलिटी. पेडागोजी रेफर्स टू द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग. हमारे पढ़ाने की जो तरीका है, कला है, किस प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए, क्या एम रहना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए, ये सब पेडागोजी में आते हैं. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव. ई लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि लर्निंग अब इंटरनेट हो गई है तो बहुत ही फास्ट टाइप की लर्निंग हो जाए या बहुत ही मोनोटोनस लर्निंग हो जाए. इसमें हमें कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कॉग्निटिव एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव. यानी कि व्हेन एवर अ टीचर इज़ टीचिंग अ स्टूडेंट, तो ही मस्ट बी अवेयर दैट कि बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स और इमोशनल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है,
ये सब ध्यान में रख के ही हमें अपने टीचिंग मेथड को उस पर वर्क अपॉन करना चाहिए। सेकेंड वन इज़ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। कहते हैं कि टीचिंग इज़ प्रोवाइडेड टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, यानी कि जब आप कोई चीज़ सिखाते हैं और जो एक लर्नर सीखता है तो वो सीख ही हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है। तो बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना स्टूडेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। एंड थर्ड वन इज़ सोशल कंस्ट्रक्शनलिस्ट अप्रोच। सोशल कंस्ट्रक्शनलिस्ट मतलब आपको पर्सन के साथ साथ एक बच्चे के सोशल बिहेवियर पे भी ध्यान देना है कि वो ग्रुप में कैसे काम करता है और कैसी एक्टिविटीज़ करता है, उसका बिहेवियर ग्रुप में कैसा होता है, यानी कि उसका सोशल कंटेक्स्ट कैसा है। फोर्थ वन इज़ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इन सभी बातों को ध्यान में रख के अ टीचर हैज़ टू चूज़ हर मीडियम ऑफ टीचिंग, कि वो किस प्रकार से किस तरीके से अपना इंस्ट्रक्शनल मेथड रखे कि वो ई लर्निंग को और ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना पाए। तो अभी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग में उसके करैक्टरिस्टिक्स और कोर एलिमेंट्स ये सब करे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके और पॉइंट्स पे ध्यान